वक्फ की एक प्रॉपर्टी जिस पर कुछ लोगों ने, कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था। अब ट्रिब्यूनल से फैसला आया है कि उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग उसको कब्जा करके रखे हुए थे। विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब मौजूद है। क्या कुछ भी बात था और जो अभी आपको कामयाबी मिली उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मीर शफात हुसैन वक्फ एस्टेट की एक बड़ी एराजी भूमि लगभग 2.98 या 2 के मतलब 3 एकड़ जमीन रफीगंज के स्टेशन के सामने बहुत बड़ा दुकानें बन लगी। उसमें 76 दुकानें हैं। रफीगंज औरंगाबाद जी। असल में मीर शफात हुसैन वक्फ एस्टेट गया के नाम जाता है। इसका एक पार्ट वहाँ पे है। इसका वक्फ नंबर है 106A, औरंगाबाद में पड़ता है। बरसों से ये 1922 का रजिस्टर्ड डीड है। 1922 का ये 1922 का ही रजिस्टर्ड डीड है और इसमें लोग कब्जा किए थे। जब हम लोग को मालूम हुआ तो इस पर कार्रवाई शुरू किया। इसके लिए सीओ साहब ने सुनवाई की और उसके बाद से नोटिस पे लोग आए। सुनवाई के बाद से खाली लोगों ने नहीं किया तो हम लोग ट्रिब्यूनल में गए और ट्रिब्यूनल केस नंबर था 622 को हम लोग ट्रिब्यूनल में गए। आज उसका फैसला प्रोनाउंस हुआ। हमें बड़ी खुशी है कि जो 1922 का रजिस्टर्ड किया हुआ वक्फ एस्टेट मीर शफात हुसैन वक्फ एस्टेट की ज़मीन आज हमें कोर्ट ने हमारे हवाले की या मुझे पक्ष में डिसीजन दिया। मैं कोर्ट के साथ साथ वक्फ बोर्ड के रिटेनर और जितने भी स्टाफ सीओ सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे खास करके वक्फ बोर्ड के रिटेनर राशिद रईस साहब ने बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये ज़मीनें अगर खाली हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ उससे एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट होगा जो समाज के लिए और कौम के फलाह बहबूद के काम आएगा। जिसमें 76 दुकानें हैं, 71 लोगों पे ये नोटिस किया हुआ है। ये आपके सामने जूम करके देख सकते हैं। ये आज का ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये आया हुआ देख लीजिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का है। तो ये कौन लोग थे जो लोग कब्जा किए हुए थे? वहाँ डिफरेंट लोग, सबका अलग अलग नाम है। वो सबका नाम दिखाएंगे तो एक लाइन से देखिए तो ये तो इंडिविजुअल लोग थे 76 दुकान पे कब्जा करने लगा। एक बाहुबली था जिसमें कब्जा कर लिया। सब अलग अलग दुकान मार्केट बना के दुकान रख रहे हैं। इसमें देखिए ना, मंजूर आलम है, बलशो प्रसाद है, मोहम्मद शरीफ है, मुसलमान भी है, कमलुद्दीन है, बौसलाउद्दीन है, भोला प्रसाद। भाई सभी लोगों ने अपनी अपनी दुकान उसमें बना ली है और जिसमें 71 लोगों पे वो खाली करने के लिए ऑर्डर किया गया। इसके लिए हम लोग नोटिस चिपकाएंगे। 45 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा हम लोग को, जो कोर्ट का आदेश है। ये एक अहम कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि शिया वक्फ बोर्ड का एक ऐतिहासिक जीत कहा जाएगा। जो 50, 60, 70 साल जो 1948-50 से जब भी बना है, ये 1948 से वक्फ बोर्ड बना है। उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो शिया वक्फ बोर्ड की लोगों ने इनक्रोच कर रखा है और हम उन लोगों पे हम लोगों ने खाली कराने के डीएम के जरिए किया था। वो लोग कोर्ट में भी गए। मैं समझता हूँ 200 से ज़्यादा करीब तो अभी कोर्ट में चल रहा है। अभी तो ट्रिब्यूनल से फैसला आपके पक्ष में आया, वो लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। देखिए, उनके पास कोई सबूत नहीं है। एक्स पार्टी हुआ, कोई सबूत नहीं। नोटिस पे नोटिस देने का कोई आदमी टर्न अप नहीं। तो आपके पास जमीन का पेपर होगा तब ना। कोर्ट एविडेंस पर लड़ता है। कोर्ट में जब लड़िएगा एविडेंस होगा, कोर्ट के पास सबूत होगा तभी आप जीतिएगा या हारिएगा। तो उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। वो मीर शफात हुसैन वक्फ एस्टेट 106A की ज़मीन थी, है और रहेगी और उसका हक आज मेरे हक में फैसला हुआ। ये है, ये बात बताने की। ये पुराने वाले कानून के तहत हुआ या फिर नया जो कानून बना है उस पर? नहीं, 1995 एक्ट के तहत हुआ है। लेकिन पुराने वाले नए कानून में भी वही है। सचिन थोड़ी बार खाली नहीं कसते हैं। नहीं, ट्रिब्यूनल का जो मामला था उसमें कई बार अभी तो ट्रिब्यूनल चल ही रहा है ना। ट्रिब्यूनल का ऐसा थोड़ी कि ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया गया है। हाँ, ऐसा भी तो नहीं कि ट्रिब्यूनल नहीं है। अब इन जमीनों पर आप क्या करेंगे? इसको कैसे? अब देखिए, इसको हम लोग जो कोर्ट का आदेश है कि वहाँ जाके नोटिस चिपकाइए, 45 दिन के अंदर वो लोग खाली करिए। एक प्रक्रिया है कोर्ट का, न्यायालय का एक प्रक्रिया है और उसके अंदर खाली करें। करते हैं, नहीं है तो फिर हम प्रशासन का सहारा लेकर खाली करने की कोशिश करेंगे। अभी कितनी ऐसी जमीनें हैं जो आपके लोगों ने कब्जा कर रखा है? कितनी संख्या? अब देखिए, संख्या तो 200 से ऊपर ज्यादा है। 200 एकड़ 200 मतलब केसेस चल रहे हैं। 200 केस है। 200 ऊपर केसेस होगा। हमको लगता है 136 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लेकर 200 से ज़्यादा होगा। लेकिन अभी कुछ पटना में 100 से ज़्यादा हम लोग केस लड़ रहे हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का केसेस है। होता क्या है कि जैसे कि आप जब नोटिस डीएम के द्वारा खाली करने के लिए नोटिस दिया जाता है तो उसको अधिकार है ट्रिब्यूनल में जाने का, और ट्रिब्यूनल में जीतता है तो उसकी हो गई, हारता है तो फिर उसको हाई कोर्ट जाता है। हाँ, सबको, हमें भी अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है, अब हारते हैं तो अपर कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इन सब प्रक्रिया में ये जो प्रोसेस अडॉप्ट जो किया जाता है उसमें वक्त लगता है। इसी वजह से बहुत से देखते नहीं कि सिविल का मैटर बड़ा टेढ़ा होता है, बरसों बरसों लगता है, तब डिसीजन होता है। तो आज ये कामयाबी में खास करके बिलखसूस आपको इसलिए बुलाया था कि ये एक मैसेज जाए कि शिया वक्फ बोर्ड की एक अहम कामयाबी है, और कम से कम जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो समझ जाएं कि अगर एविडेंस है, सबूत है, अगर सबूत नहीं है तो आज न कल न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, आपको खाली करना ही पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया। तो एक अहम जानकारी अभी अफजल अब्बास साहब ने दिया, और इन्होंने बताया कि क्या मामला था। 76 दुकानें हैं जो वहाँ के लोकल लोगों ने कब्जा कर लिया था, और उस पर दुकान बना ली गई है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी संप्रदाय, सभी समाज के लोग हैं। लेकिन अब ट्रिब्यूनल से फैसला आया है कि अब उनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रिब्यूनल में केस आया और वहाँ पर उन लोगों को नोटिस दी जा रही थी तो उन लोगों की तरफ से हाजिर होकर के कोई भी कागज सबूत के तौर पर सामने नहीं रखी गई, जिसके अभाव में वो लोग केस हार गए हैं और वक्फ बोर्ड की जीत हुई है। इस पर अफजल अब्बास साहब ने साफ तौर पर कहा कि और जो भी लोग अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हैं तो लोग सतर्क हो जाए, उनके पास पेपर है तो लड़ाई लड़े, नहीं तो बैक हो जाए, क्योंकि एक न एक दिन उनको हारना ही है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।